उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लाश को 1.5 साल तक घर में ही रखा गया। इतना ही नहीं बल्कि पूरा परिवार उस शव के साथ पूरे 1.5 साल तक रह रहा था, उसके साथ सोता था और कमरा भी शेयर करता था। पूरे 1.5 साल तक पूरा परिवार उस लाश के साथ जिंदा व्यक्ति की तरह व्यवहार करता रहा। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि 1.5 साल पहले ही जब उस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी तो उसे अस्पताल लेकर जाया गया था और वहीं पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर दिया गया था, लेकिन फिर भी परिवार वाले उस शव को 1.5 साल तक घर पर ही रखते रहे। अब आखिर इसकी वजह क्या थी कि एक मृत व्यक्ति को परिवार वालों ने 1.5 साल तक एक जिंदा व्यक्ति की तरह रखा है? सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां रोशन नगर का रहने वाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर जिसका नाम विमलेश कुमार है, उनकी 2021 में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया और परिवार वालों को कहा गया कि आप इन्हें घर लेकर जाइए, इनकी मृत्यु हो गई है। और साथ ही साथ सारे तरह के डॉक्यूमेंटेशन वर्क किए गए और डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर परिवार वालों को दिया गया था। परिवार वाले भी विमलेश की मृत्यु के बाद उसे घर लेकर आए और पूरे विधि विधान के साथ विमलेश की अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी और लगभग सारी तैयारियां हो भी चुकी थी। सभी लोगों को ये सूचना दी गई कि विमलेश की मृत्यु हो गई है और पूरा परिवार एक जगह जमा हो गया था। आसपास के लोग भी आ गए थे, लेकिन जब विमलेश को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो अचानक से परिवार वाले कहने लगे कि विमलेश की शव में कुछ हलचल हो रही है, उसकी सांसें भी चल रही है और दिल भी धड़क रहा है। परिवार वालों ने जैसे ही ये कहा तो सब लोगों को लगा कि शायद परिवार वाले सच ही कह रहे हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को रोक दिया गया और सभी लोग वापस अपने अपने घर चले गए। जिसके कुछ समय बाद परिवार वालों की तरफ से ये भी जानकारी मिली कि विमलेश को होश आ गया है, वो अभी कोमा में है और करीब 1.5 साल तक विमलेश को परिवार वालों ने घर पर ही रखा। हालांकि विमलेश में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं था और वो मर भी चुका था, लेकिन परिवार वाले इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे और लगभग 1.5 साल तक विमलेश के शव को घर के अंदर एक पलंग पर रखा गया और उसके साथ पूरा परिवार एक जिंदा व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। विमलेश की पत्नी विमलेश के शव के साथ सो भी रही थी और ये सिलसिला लगभग 1.5 साल तक चलता रहा और परिवार वालों ने इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगने दी कि विमलेश की मृत्यु हो गई है और पूरा परिवार एक शव के साथ रह रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक दिन लगभग 1.5 साल के बाद आयकर विभाग की एक टीम के द्वारा कानपुर के सीएमओ को एक पत्र भेजा गया था और सीएमओ ऑफिस के अधिकारी विमलेश के घर पहुंच गए। क्योंकि विमलेश आयकर विभाग में काम करते थे तो कार्यालय की तरफ से ही कुछ सूचना दी गई थी। इस वजह से सीएमओ ऑफिसर के लोग विमलेश के घर आए हुए थे और शुक्रवार को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सीएमओ ऑफिसर के अधिकारी जैसे विमलेश के घर पहुंचे और उन लोगों ने विमलेश से मिलने की बात कही तो परिवार वालों ने विमलेश की लाश से उनको मिलवाया, जिसे देखकर सभी अधिकारी हैरान हो गए। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम और आजमगढ़ थानाध्यक्ष के प्रभारी ने जबरदस्ती परिवार वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद ही 1.5 साल पुराने विमलेश के शव को कानपुर के हेटल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी यही बात सामने आई कि विमलेश की मृत्यु 2021 में अप्रैल के महीने में हो गई थी। इसके बाद पूरे परिवार समेत अधिकारियों ने मिलकर विमलेश कुमार का अंतिम संस्कार किया। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल भी चल रही है। इसको लेकर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।